हरे कृष्णा। मेरा नाम मनीषा है और मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। इस चैनल में आपने देखे होंगे मेरे ब्यूटी चैनल के ब्लॉग्स एंड सब कुछ। तो मैंने अभी स्विच करके मैंने राधा स्मरण भक्ति चैनल स्टार्ट किया है। कुछ दिन पहले सॉन्ग्स आते थे बट मैंने वो सॉन्ग सबको किसी कारणवश डिलीट कर दिया। तो मैं अभी स्टार्ट की हूँ कि मैं सोच रही हूँ हर दिन मैं भगवद गीता का एक श्लोक हर दिन, मतलब भगवद गीता में टोटल 700 श्लोक होती हैं और 18 अध्याय है। तो आज से हम ये जर्नी स्टार्ट करेंगे और हम हर दिन एक श्लोक अपलोड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं भगवद गीता कंप्लीट कर पाई हूँ एक बार, बट मैं चाहती हूँ आप सभी के साथ मैं ये दोबारा कोशिश करूँ। मुझे अच्छे से श्लोक पढ़ना तो नहीं आता, तो मुझे माफ। हम सब मिलके ये जर्नी को स्टार्ट करते हैं। मुझसे कोई भी भूल हुआ होगा तो कमेंट में आप लोग मुझे हेल्प करिएगा और मुझे भी जो पता होगा मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये है मेरे पास भगवद गीता और मैंने इसे मतलब ऑलमोस्ट मतलब 3 श्लोक तक मैंने 3 अध्याय तक मैंने इसे कंप्लीट कर लिया था, पर मेरा अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ इसे फिर से स्टार्ट करूँ और इसे कंटिन्यू कर सकूँ, ताकि आप सब अगर मैं आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करूँगी तो मैं भी इसे पढ़ूँगी कंटिन्यू, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये है भगवद गीता एज इट इज। तो भगवद गीता पढ़ने से पहले हम इसका श्लोक पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि भूमिका है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य हे प्रभु, ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानचंचलाख्या चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापित येन भूतले स्वयं रूपः कदा मम ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देह श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु नमः वैष्णवाच श्रीरूप साग्रजातं सहगणरघुनाथविन्तं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं। श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानं सहगण ललिता श्री विशाखा निवासांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। एक्चुअली मैंने कहा ना थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो जब भी हम भगवद गीता पढ़ते हैं ना, तो आज मैं पहली बार ना ये सादा श्लोक का ना मीनिंग बता देती हूँ। जैसे हमने पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 श्लोक, इसमें 7 हमने प्रणाम मंत्र पढ़े। तो आज मैं एक बार इसका मीनिंग बता देती हूँ, फिर हम जो कल से ना मीनिंग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आप सभी के लिए स्क्रीन में भी दे रही हूँ, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस आज पहला दिन है ना, थोड़ा सा लंबा होगा। कल से एक श्लोक पढ़ेंगे और उसका तात्पर्य बस, ठीक है। तो प्लीज़ पेशेंस रख के वीडियो के अंत तक देखिएगा, आप लोगों का जीवन भी सच में अच्छा हो।
सबसे पहले जो हमने पढ़ा ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानचंचलाख्या चक्षुर्लिमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूपः कदा मम ददाति स्वपदानि किंतन। इसका मतलब यह है, मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करती हूँ। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगतम में भगवानम चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की। वंदेहं श्री गुरु श्री उत्पद कमलं श्री गुरु नम वैष्णवांच श्री रूप सागर जातं सहगर रघुनाथ विंतं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादनम सहगण ललिता श्री विशाखा निवंतंचे। इसका मतलब यह है, मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरण कमलों को नमस्कार करती हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करती हूँ। मैं भगवानम कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्ते। इसका मतलब है, हे कृष्ण आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी बृषभानुसुते देवी प्रमामी हरि प्रिय। ये माँ राधा रानी का श्लोक ये बोल रहे हैं। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करती हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करती हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे। अब हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं अगले वीडियो में आप सभी के साथ इनका मीनिंग शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा है। तो भगवद गीता का श्लोक अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो महाभारत में जो हुआ था, जो कौरव पांडव के बीच में, वो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी को पता है। जिनको नहीं पता वो कमेंट करके बोलेगा, मैं आप सभी के लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो हम श्लोक पे जाते हैं। सबसे पहले हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। आप सभी को श्रीमद श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य एवं संपूर्ण विश्व में वैदिक ज्ञान के अद्वितीय प्रचारक। ठीक है, और ये है गुरु हमारे। ठीक है, और ये है हमारे पास जो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास आदि ये सब है। ठीक है, इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है वे भगवान की अपने पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। ठीक है, ये है धृतराष्ट्र और संजय, और ये है हमारा जो जीवन मरण का चक्र। ये है हमारा प्रकृति के 3 नियम जिससे हम चलते हैं। ये सब है, हम बाद में देखेंगे। चलो हम श्लोक पे जाते हैं।
ये है हमारे गुरु परंपरा। हमारे सर्वप्रथम गुरु है कृष्ण जी, उसके बाद ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्यम, ये सब माधव, ये सब है ना। चलो अब हम आ गए श्लोका में। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना निरीक्षण। गीता पढ़ने से पहले वो जो जितने इमेजेस है उन सभी को पढ़ा जाता है, तो हम एक दिन शॉर्ट में सब कुछ आपके लिए अपलोड कर देंगे। अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जो श्लोकास हैं वो अर्थात पढ़ेंगे, ठीक है। सब कुछ इम्पोर्टेंट है भगवद गीता में, स्वयं भगवान कृष्ण है और हम सब पढ़ेंगे। अभी हम पहला अध्याय को स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, जितने चीज़ें मैंने हमें छोड़ दी है उसका मैं एक एक करके शॉर्ट अपलोड करूँगी, ठीक है। और आप सभी को समझा के भी अपलोड कर दूँगी, तो आपको टेंशन नहीं रहेगी। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना निरीक्षण। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सारे रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वो श्री कृष्ण के भक्त की सहायता के संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और सर्वथा प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षातम भगवानम कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निज स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वो समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध। गीता का विशिष्ट मानदंड है स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षातम उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन से के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवानम द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था तथा इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वो नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वो युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आसक्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम
पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञान था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यह यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडव के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजे के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनः स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसा आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को अमूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। हरे कृष्णा। यहाँ पे हमारा पहला श्लोक और तात्पर्य कंप्लीट हुआ। आप लोग को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझसे जो भी भूल चूक हुई माफ करिएगा। हरे कृष्णा। हरि बोल।